IAS वाली टंग के पिछोड़ पे मन के कीबोर्ड पे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे लास्ट वीडियो में, कैसे पाकिस्तान कैसे बांग्लादेश के हमारे साथ संबंध जुड़े हुए हैं और किस तरीके की सारी सिचुएशन यूक्रेन वगैरह की डिपेंड करती है ट्रम्प के आने से। ठीक, अब हम लोग डिस्कस, आज जो हम लोगों का टॉपिक रहेगा कि हमारे इंडिया में किस तरीके से हम लोग एक टॉप लेवल पे लीडिंग कंट्री बन सकते हैं। ऐसी कौन सी चीज है, कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पे नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या चीज है। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि लीडिंग कंपनी या लीडिंग कंट्री जो होती है, वो कंट्री वही होती है जिसके पास R&D में जो लोग ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, मतलब कि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं या उस चीज पे ज्यादा ध्यान देते हैं, उसको सीरियस लेके चलते हैं, वो कंट्री हमेशा टॉप पर रहती है। जैसे कि अभी हम लोगों के लाइव एग्जाम्पल जो चल रहा है वो डीआरडीओ एक ऐसी संस्था चल रही है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है जिसमें बहुत बड़े बड़े कारनामे हुए हैं। जैसे अभी रिसेंटली डीआरडीओ के थ्रू एक बहुत ही अ, बड़ी मिसाइल बनाई गई है। ठीक है सर जी, उस मिसाइल के बारे में हमारे साथ जो श्रीकांत सर है, वो अभी आपको डिटेल में बताएंगे किस तरीके से वो डीआरडीओ ने नया चीज बनाई है और एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी ऑल ओवर वर्ल्ड। उसके लिए सबसे ज्यादा जो इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है वो छोटी मोटी कंट्री में फ्रांस बढ़िया कंट्री है, जो कि अपने भी हथियारों के मामले में जानी जाती है, अच्छे से अच्छे वेपन राफेल फ्रांस का ही था। राफेल राफेल डील जो भारत का हुआ था, बताइए वो क्या है, फ्रांस का हुआ था। कौन सी मिसाइल है, क्या उसका नाम है, क्या उसका काम है, किस तरीके से उसका दाम है, सारी चीज डिटेल में बताइए। हम लोगों के जो भी हमारा सोर्स है, नेटवर्क है, उनको सबको पता होना चाहिए कि हमारे डीआरडीओ कितना बड़े लेवल पे काम कर रहा है, किस तरीके से इंडिया आने वाले टाइम में लीडिंग कंट्री होने वाला है। बिल्कुल सर, देखो अभी तो जैसा हमारी गवर्नमेंट का सोच है, उसका सोच तो यही है कि हमको एक डेवलप्ड कंट्री बन के दिखाना है 2040 से पहले 2047 तक। जैसे हम 100वां साल आजादी का मनाएंगे, उस टाइम पे हमको भी एक डेवलप्ड कंट्री, डेवलप्ड नेशन बन जाना है। डेवलप्ड नेशन का मतलब पर कैपिटा इनकम सारे हमारे लोगों का बढ़ जाए, जितना भी इनकम आज के डेट में कर रहे हैं उसका 2 गुना 4 गुना जितना भी है। तो और कोई भी डेवलप्ड कंट्री अगर होना चाहता है, खुद को बनाना चाहता है, तो इंडिया अभी जिस कदम पे चलना शुरू किया है, ये उसको पहले करना चाहिए था। जो चाइना आज से 40 साल पहले कर लिया, अमेरिका 40 साल पहले कर लिया, अपना रेल रूट बना लिया, सड़क रूट बना लिया। एंड आपको पता होगा किसी भी देश की अर्थव्यवस्था उसके सड़क मार्ग से और रेल मार्ग से चलती है, बिकॉज सप्लाई चेन जो होता है वो ऐसे चलता रहता है। छोटे लेवल पे काम तो होता नहीं है, भारत के कोने कोने में पहुंचाना है। तो भारत ने अब R&D पे गवर्नमेंट ने खर्चा करना शुरू कर दिया है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। ठीक है, जिसका एग्जाम्पल है चंद्रयान 3 हमारे सामने सक्सेसफुल हुआ। डीआरडीओ ने ऐसे ऐसे ड्रोन्स बनाए, एकेएम बनाए, ऑटोमेटेड, जो ड्रोन्स के ऊपर लगे हुए हैं। ड्रोन कुछ भी अगर कवर कर रहा है तो ऑटोमेटिक फायर होने लगेंगे वो। ऐसे ऐसे हथियार बनाए और अभी आजकल एक बहुत फेमस हथियार का नाम आ रहा है पिनाका। पिनाका एक मिसाइल है। ये मिसाइल सिस्टम डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया है। अभी कुछ दिन पहले 19 जून 2024 में पेरिस में एक शो चल रहा था, एयरफोर्स का शो। वहां पे सब अपना अपना हथियार का ताकत दिखाते हैं, बताते हैं लोगों को कि हमारी हथियार ऐसा है, हमारे हथियार में ये खूबियां हैं। तो इंडिया ने भी अपना पिनाका वहां लगाया था। ये एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। ये एक ही आपने जैसे लोकेशन सेट किया, बैक टू बैक 20 से 40 मिसाइल फायर करता है और उसके 1 से 1.5 किलोमीटर एरिया को पूरा खाक बना देता है। अच्छा, पिनाका जो वर्ड है, जहां तक मैंने सुना है, बोला जाता है कि ये संस्कृत से वर्ड उठाया गया। बिल्कुल, इसका ये नाम शिव है जी के पिनाक। धनुष का नाम है, पिनाक। ठीक, पिनाक हमारे शिव जी का धनुष जो राम जी उठाए थे, हाँ, वो पिनाका धनुष ही था। तो जहां पिनाका गिरेगा वहां तो भूकंप आनी ही आनी है। आर्मेनिया महाकाल का हाथ उठता है और जहाँ पे रखा जाता है, बिल्कुल तो समझ लो वहां कुछ ना कुछ भूकंप तो हिलना ही है।
शिव का तांडव होगा तो कुछ ना कुछ तो होगा। तो उसका एक एग्जाम्पल है अभी रिसेंट का, आर्मेनिया ने भारत से पिनाका खरीदा और अजरबैजान पे फायर कर दिया। अजरबैजान पे जब फायर किया, उसके आसपास के जितने भी देश हैं, पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, तीनों देश में भूकंप आया। तीनों देश में भूकंप आया, यही तो देख के फ्रांस डिस्टर्ब हो गया। फ्रांस खुद इंटरेस्टेड है इसको लेने में। तो सोचिए, आज से पहले हम लोग बनाना तो दूर, खरीद के अपना काम चलाते थे, अब इंडिया बना भी रहा है, बेच भी रहा है। अब हथियार के दुनिया में भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा। तो ये एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिक्स और स्ट्रॉन्ग नेशन का एक ये सिंबल है। सही बात है। बाकी और जिस तरीके से चल रहा है मिसाइल का कारनामा, आने वाले टाइम में यही लगता है कि जिस कंट्री के पास ज्यादा पावरफुल मिसाइल रहेगी वो सर झुका के रखेगा। बिल्कुल, तलवे के नहीं चलता। अभी ब्रह्मोस बनाया, फिर से ब्रह्मोस बना लिया डीआरडीओ ने। ब्रह्मोस इज अ सुपरसोनिक मिसाइल, 5000 से 5500 किलोमीटर तक की मारक क्षमता। 5500 किलोमीटर, दिल्ली से बैठे बैठे संघाई में ऑपरेशन हो जाएगा, चाइना वाले देखते रह जाएंगे। तो ये ऐसे ऐसे सुपरसोनिक मिसाइल बनाया है, भारत बना चुका है। और आगे पिनाक को अपग्रेड करने के जो न्यूज है, वो उसको 300 से 500 तक उसको अपग्रेड किया जाएगा किलोमीटर को। अभी जो मारक क्षमता है पिनाक की, वो 70 से 75 किलोमीटर की है, केवल 75 से 80 किलोमीटर। लेकिन इसका जो टारगेट है, बिल्कुल ये पैराबोला स्ट्राइक करता है। पैराबोला समझते हैं? हाँ, पैराबोलिक पाथ को फॉलो करके स्ट्राइक करता है और बैक टू बैक 20 से 40 हेल फायर मिसाइल मारता है। बहुत सारे इसके अंदर से मिसाइल निकलते हैं और बैक टू बैक उसी जगह पे उसी प्लेस पे गिरते हैं। ये बहुत ही दमदार एक हथियार है भारत का, मेड इन इंडिया।